हेलो फ्रेंड्स। हाय। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के बारे में आप पिछले एक हफ्ते से सुन रहे होंगे। वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी जमा हैं। असल में उनको विद्यार्थी बोलना गलत होगा। वो प्रतियोगी परीक्षा के एस्पायरेंट्स हैं। दे आर वॉरियर्स। वो इतने बड़े देश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपनी सेवा देने के लिए उन्हें फिज़िकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है और अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो दे आर वॉरियर्स। फैमिली समस्या, हर तरह की समस्या से उन्हें लड़ना पड़ता है। अगर आप देखें तो दिल्ली जैसी कंजस्टेड जगह में खुली हवा जो नसीब नहीं होती है, पॉल्यूटेड हवा है, जगह की कमी है, पानी पता नहीं कैसा आता है, उन सब को उन सभी से लड़ते हुए वो कर्मचारी चयन आयोग की इतनी सारी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं जो अलग अलग चरणों में ली जाती है। अगर आप सीजीएल की बात करें तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। आप सभी जानते हैं वैसे भी कि सीजीएल 30+ डिपार्टमेंट्स के लिए लेता है और 4 टायर में लेता है। ये जो चारों टीयर होते हैं, अलग अलग पैमाना होता है, सभी का अलग अलग नंबर होते हैं उन सब के पश्चात। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इन सभी टीयर्स में विद्यार्थियों की छटनी होती रहती है और अंत में जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जो टीयर 4 के बाद बनती है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई बंदा एक साल में तीनों टीयर या चारों टीयर क्वालिफाई करता है, उसके बाद में मेरिट लिस्ट का वेट करता है और उस मेरिट लिस्ट में अगर वह देखा जाए तो एक नंबर से, आधे नंबर से, 0.25, 0.5 या एक नंबर या 2 नंबर से रह जाता है, तो उसकी उस साल की मेहनत तो बेकार चली जाती है। लोग कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही कहते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी से पूछो जो आधे नंबर की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया। अगर मेरिट लिस्ट होती, वेटिंग लिस्ट होती तो वेटिंग लिस्ट हो गई, तो वेटिंग लिस्ट के ज़रिए क्या होता, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से एक आधी भी रिक्ति होती तो उस रिक्ति पर उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता और जो उसने पूरी साल भर मेहनत करी उस मेहनत का परिणाम निकल जाता, मेहनत सफल हो जाती, फल मिल जाता। वहीं मैं आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, अब मैं आपके सामने सीपीओ की बात करूंगा, सीपीओ और जीडी कांस्टेबल की। देखिए दोस्तों, आगे की जो 4 एग्ज़ाम्स बताई थी, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या जेई हो, इन सब में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके वो लेना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप सीपीओ या जीडी कांस्टेबल की बात करें तो सीपीओ जो होती है वो 2 स्टार और 1 स्टार रैंक के अधिकारियों के लिए होती है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात कर लो, चाहे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात कर लो। वर्दी वाली नौकरी है, सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उस वर्दी में भी सभी को आराम भी चाहिए। अक्सर लोग बाग सीपीओ की तैयारी करते हैं दिल्ली एसआई या सीआईएसएफ के लिए। उनका प्रेफरेंस भी यही होता है कि पहले वो दिल्ली एसआई डालते हैं, फिर सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर डालते हैं, उसके बाद में बचता है सीआईएसएफ एएसआई, उसके बाद में फिर कहीं जाकर के बीएसएफ, सीआरपीएफ या एसएसबी को डालते हैं। ऐसा करके कुछ भी उनका तोड़ मरोड़ करके प्रेफरेंस रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसमें टीयर 1 होता है, फिर फिजिकल भी होता है जिसमें आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर स्प्रिंट वगैरह ये सब सारी 4-5 चीज़ें रहती है, वो सब क्वालिफाई करनी पड़ती है। अगर वो क्वालिफाई हो जाती है तो उसके बाद आपको टीयर 2, जो पूरा पेपर इंग्लिश का होता है, उसको प्रिपेयर करके देना पड़ता है। अगर आप इन तीनों चरणों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल मिलता है। मेडिकल के बाद में भी अगर कहीं खामी रह जाती है तो री मेडिकल की अपील होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी इन जो पांचों चीज़ें होती है, इन पांचों जगह पांचों चरणों को क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में वह आधे नंबर से रुक जाता है। कितने? आधे नंबर से रुक जाता है।
तो दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट होती तो क्यों, वेटिंग लिस्ट होती तो उसका साल नहीं बर्बाद होता ना। तो इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एसएससी द्वारा ली गई जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में वेटिंग लिस्ट की भी गुहार लगाई जाए, क्योंकि इन सभी में से वेटिंग लिस्ट मिसिंग है। अगर उसकी आवश्यकता की बात करें तो ये देखिए, आपके सामने मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, शायद आपको सही लगेंगे कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है, और वहीं अगर आप देखें तो दिन प्रतिदिन अभ्यर्थियों की संख्या और जो कट ऑफ निकल रहा है उनका, उसमें इजाफा हो रहा है। लेवल ऑफ नॉलेज विल ऑल्सो इंक्रीज डे बाय डे, है ना। सोशल मीडिया की वजह से, है ना, डिजिटल क्रांति की वजह से, आप मानेंगे नहीं, हर दिन हर घंटे हर पल आप नई नई एग्ज़ाम्स, आप नई नई न्यूज़ सुनते हैं। और पेपर बनाने वालों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ से बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, किस एग्ज़ाम को पकड़ के बना देते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। उसके साथ में देखें तो आयु की सीमा भी कमी होती जा रही है। अच्छे पद के लिए जो लोग जॉब में होते हैं, जैसे मान लो जो एमटीएस में है वो सीएचएसएल में जाना चाहेगा, जो सीएचएसएल में वो सीजीएल में जाना चाहेगा, जिसको टैक्स असिस्टेंट नहीं मिलता है वो किसी और में नहीं जाते, फिर वापस तैयारी करने लग जाता है। उसके बाद में एक सबसे अंतिम बिंदु होता है जो महत्वपूर्ण है, कि उस वर्ष, तात्कालिक वर्ष की जो मेहनत और तैयारी सिर्फ कुछ ही अंकों के ना आने से बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पता किया है, उससे अभी तक सिर्फ यही नतीजा निकला है कि एसएससी क्या करता है, एसएससी जो रिक्त पद हो जाते हैं उनको अगले साल आने वाली वैकेंसी में ऐड कर देता है, डिपार्टमेंट के थ्रू दी गई मांगी गई जानकारी के मुताबिक। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब वो पद ही रिक्त रह जाता है तो दूसरे विद्यार्थियों का, जो दूसरे प्रतियोगी छात्रों का क्यों नुकसान किया जाए। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि वेटिंग लिस्ट की भी गुजारिश करें, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में एक वेटिंग लिस्ट जनरेट की जाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट ना की गुहार लगाते हैं, लेकिन कभी कभी आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि भाई एसएससी में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर लेकर के आओ, सिर्फ नंबर लेकर के आओ। तो नंबर तो लेकर आया है वो, लेकिन कट ऑफ ही इतना चले जाता है कि 0.5 नंबर से या 0.25 नंबर से या 1 नंबर से वो रह गया है। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी है, उसने मेहनत करी है, लेकिन उन आधे नंबर की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने द्वारा अपने द्वारा गु- मांगी गई अपने द्वारा मांगी गई जो भी मांगे हैं उनमें वेटिंग लिस्ट को भी इंक्लूड करें, ताकि हम अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, हम आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम ये दे करके जाए कि उन्हें इतने सारे बड़े बड़े चरणों को क्वालिफाई करने के बाद में वेटिंग लिस्ट नसीब हो। धन्यवाद।